हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए वर्ड का, एक नए फीचर का हम लोग यूज पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैन हैव टू। इसका अर्थ होता है पढ़ सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ सकता है। चूँकि जब मैंने कमेंट पढ़ा पिछले वीडियो में, मैंने मे हैव टू का यूज़ बताया था, तो उसमें किसी व्यक्ति ने, जो भी सम्मानीय व्यक्ति, उन्होंने लिखा था कि सर कैन हैव टू का यूज़ बताइए। ओके, तो ये आप ही के लिए समर्पित है ये वीडियो, जिसमें हम लोग कैन हैव टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, कैन हैव टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कैन हैव टू, जिसका अर्थ होता है पढ़ सकता है, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी है। किसी काम में कंपल्सन हो, मजबूरी हो, या फिर कोई चीज़ दिखे कि हो सकता है, मतलब संभावना व्यक्त हो। पहली बात तो कैन का यूज कहाँ होता है? जब हम किसी वाक्य में देखते हैं, सामर्थ्य दिखे हमें, मतलब पावर दिखे। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। ये ऐसे वर्ड जिसमें आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी का यूज हो, ठीक है, वहाँ पर कैन का यूज होता है। और कैन हैव टू का यूज जब संभावनाएं ज़्यादा हों। हो गया? संभावनाएं ज़्यादा हों, मतलब किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, उसे कैन हैव टू का यूज करते हैं। अब मे हैव टू का यूज इसी के अर्थ में होता है, ठीक है। आइए देखिए, यूज ऑफ कैन हैव टू, पढ़ सकता है। इसको बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद कैन हैव टू लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए या इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, और आपको टेंस नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पूरी चीज़ बड़े ही डिस्क्रिप्टिव रूप में, पूरा काफ़ी कंप्रहेंसिव रूप में आपको बताया गया है। तो आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर जो न चीज़ आए उसे कमेंट में लिखिए, मैं आपके बिहाफ पर उस वीडियो को लाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे कैन हैव टू प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, जैसे मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है। मुझे किससे बात करनी पड़ सकती है? मुझे। तो मुझे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका आई हो गया। मुझे, आई। आई के साथ क्या है? कैन हैव टू लग गया, कैन हैव टू। वर्ब क्या है? बात करना, टॉक, टॉक बोलते हैं। आई कैन हैव टू टॉक किससे? हो सकता हो लड़की हो तो हर लगा देंगे, और लड़का हो तो हिम लगाएंगे। ओके, अगर लड़का है तो हिम। ओके, अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर। ओके, आई कैन हैव टू टॉक हिम या हर। ओके, आगे देखिए, मुझे उसे पैसे देने पड़ सकते हैं। पैसे देने पड़ सकते हैं मतलब संभावना ज़्यादा है। ओके, तो मुझे उससे पैसे देने पड़ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? आई कैन हैव टू, आई कैन हैव टू। देना पड़ सकता है, यानी पे करना पड़ सकता है। गिव भी लगा सकते हैं, पे भी कर सकते हैं। पे या फिर गिव हो गया। आई हैव टू गिव उसे, किसे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसे? उसे, हिम, हिम मनी। क्या देना पड़ सकता? मनी, ठीक है। आई कैन हैव टू पे हिम मनी, आई कैन हैव टू पे हिम मनी, या आई कैन हैव टू गिव हिम मनी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है। उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ सकता है। उसे, किसे? उसे, ही उसे। कैन हैव टू, ही कैन हैव टू हो गया। ही कैन हैव टू क्या? गो आउट। ही कैन हैव टू, ही कैन हैव टू हो गया ना। वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है आपका? बाहर जाना। बाहर जाना क्या होता है? गो आउट,
गो आउट, बाहर जाना पड़ सकता है। कहाँ से? फ्रॉम हियर, यहाँ से। किसी स्थान के लिए हम क्या लगाते हैं? कहीं किसी स्थान से कोई जगह बात हो तो फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर, ही कैन हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या, उसे नाचना पड़ सकता है, उसे नाचना पड़ सकता है, उसे नाचना पड़ सकता है। तो किसे? उसे। ही सब्जेक्ट हो गया। ही कैन हैव टू, ही कैन हैव टू, वर्ब क्या है? डांस। ही कैन हैव टू डांस, उसे नाचना पड़ सकता है। ही कैन हैव टू डांस। ओके, उसे नहाना पड़ सकता है, उसे नहाना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू बेथ, उन्हें, उन्हें मतलब उसे या उसे रहता ही होता, तो उन्हें, उन्हें के लिए हम दे लगा सकते हैं। उन्हें कैन हैव टू, दे कैन हैव टू क्या? बेथ या बाथ, दे कैन हैव टू बाथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है। वी कैन हैव टू, वी कैन हैव टू कॉल देम, वी कैन हैव टू कॉल देम, वी कैन हैव टू कॉल देम, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है। वी कैन हैव टू कॉल देम, वी कैन हैव टू कॉल देम। ओके, तो उन्हें, हम, हमें बुलाना, हमें ना, तो हमें के लिए भी हो सकता है, या आई भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैन हैव टू कॉल देम या वी कैन हैव टू कॉल देम। मुझे उसे बात करनी पड़ सकती है, मुझे मतलब आई कैन हैव टू टॉक हर, आई कैन हैव टू टॉक हर, आई कैन हैव टू टॉक हर, मुझे उससे बात करनी पड़ सकती है। आई कैन हैव टू टॉक हर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप इसे डेली प्रैक्टिस करिए दोस्तों। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी सही से। आप हिंदी वाला पोर्शन लिख लिया करिए, इसका नोट्स बनाया करिए, आप लोग उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें। अगला देखिए, सब्जेक्ट सब वही है, सब सब्जेक्ट कैन हैव टू प्लस V1 प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उन्हें नहाना पड़ सकता है, ही कैन, दे कैन हैव टू बाथ। अच्छा, ये वही है ना, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू कॉल, दे कैन हैव टू कॉल, उन्हें बुलाना पड़ सकता है, हमें उन्हें बुलाना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू कॉल। ओके, दे कैन हैव टू कॉल। देख लूँ और कोई PDF नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने इतने सेंटेंस बताए हैं, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, तो आपको बातें और अच्छी तरह से क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पहले बताया है, यदि आप चाहते हैं कि तैयारी करना, इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िए। आप ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, आप यहाँ से इंग्लिश के हर बार की चीज़ों को सीखेंगे। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।